वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग है गणेश चतुर्थी स्पेशल। भाद्रपद माह की गणेश चतुर्थी है और उसकी शॉपिंग करके मैं आई हूँ। तो ये देखिए मैं क्या क्या लाई हूँ। ये है मिठाई। दरअसल 4 तरह का प्रसाद होता है। आप उसमें मिठाई चढ़ाइए या फल चढ़ाइए, कुल मिलाकर मिनिमम 4 तरह का होना ही चाहिए। 4 से ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, बट 4 तरह तो कंपलसरी है। तो उसके साथ मैंने मंगाया था दूध, क्योंकि दूध से अर्घ देते हैं चंद्रमा को देख के। तो दूध का थैला काफ़ी गल गया था और गाय के दूध का इस्तेमाल होता है, तो मैंने मंगा लिया था क्योंकि पूजा में यूज़ होता है और घर में भी यूज़ हो सकता है, इसलिए मंगा लिया था। और ये थैला तो इतनी बुरी तरह गल गया था, क्योंकि ये फ्रीजर में से निकला होगा, काफ़ी ठंडा भी था और उसके पानी से ये थैला ख़राब हो गया था दूध वाला। सो इसको हटाना पड़ा मुझे। और फिर मैंने पूजा की बहुत सारी जो शॉपिंग थी वो मैंने ब्लिंकिट से करी थी। ये है घी का दिया। गाइस ये मैंने एक बार और मंगाया था, ये मुझे बहुत पसंद आया था। एक्चुअली ये गाय के घी से बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, अलग से आप जैसे दिया में घी डालते हैं तो वो हाथ में लगता है और समथिंग कुछ लगता है, मतलब उसकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मैंने वो भी रखा हुआ है, लेकिन जब से मैंने इसको मंगाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसमें कुछ करना नहीं है, इसको उठाना है और आप जो दिया यूज़ करते हैं उस दिए में डाल देना है और इसको जला देना है, और ये जलता भी बहुत अच्छा है। बाई चांस मान लीजिए पूजा के दौरान घी इसका ख़त्म हो गया तो आप अलग से एक्स्ट्रा घी डाल दीजिए तो वो जलता रहेगा। तो इसकी ये बात मुझे अच्छी लगती है। और ये मैंने अलग से घी भी मंगा रखा है, क्योंकि हवन में भी घी की ज़रूरत पड़ती है और भी पूजा में तो देखिए गाय के घी का इस्तेमाल होता ही है। और ये है हवन की सामग्री। वैसे तो मैंने इतना बड़ा मंगाया नहीं था, मैंने सोचा था छोटा होगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कितने केजी का है। तो ये लगभग 1 केजी का मेरे पास आ गया। अब आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब तो मैंने कहा लगातार पूजा है ही, अभी जन्माष्टमी आने वाली है, उसके बाद अभी जीवित पुत्रिका का व्रत आएगा, फिर नवरात्र आएगा, तीज आएगा, अभी कंटिन्यू फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। तो मैंने कहा रिटर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये काम आ ही जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको रख लिया पूरा, क्योंकि ये ख़राब तो होता नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया कि चलो काम आएगा मेरे। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें, चूँकि बारिश हो रही थी कंटिन्यू, इस वजह से जाना नहीं हुआ। ये है धूप, तो स्टिक वाली धूप है। मैं एक्चुअली अगरबत्ती यूज़ नहीं करती, क्योंकि अगरबत्ती में जो स्टिक होती है वो बांस की लकड़ी की होती है और बांस का जलना अच्छा नहीं मानते हैं। तो मैं आज से नहीं, कई साल हो गए, मैं पहले बहुत पहले तो जलाया करती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला तो तब से मैंने अगरबत्ती जलाना छोड़ दिया। उसकी जगह मैं धूप जलाती थी। तो हमेशा पहले वो वाला आता था जिसको हाथ से मसल के करना पड़ता था, लेकिन अब कुछ टाइम से, जब से 1.5-2 साल से इस तरह वाला आने लग गया है, तो मैं इसको यूज़ करने लगी हूँ। इस डिब्बे की भी पैकिंग बहुत अच्छी थी, बहुत एयर टाइट था, और इसमें माचिस भी था और एक स्टैंड भी दे रखा था जो आपको मैंने दिखाया अभी। और इसके साथ मैंने मंगाया था, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे यहाँ कम से कम शकट में चतुर्थी, गणेश चतुर्थी में 4 तरह का प्रसाद होता है। चाहे वो आप फल के रूप में चढ़ा लीजिए, चाहे वो आप मिठाई के रूप में चढ़ा लीजिए। बाहर इतनी बारिश हो रही है, 2-3 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिसकी वजह से निकलना ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सिर्फ केला मंगवाया था, और मुझे फल का, वो मैं ब्लिंकिट में चेक भी कर रही थी तो मुझे फल का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा कि चलो इससे बढ़िया मैं थोड़ा थोड़ा मिठाई ही मंगा लेती हूँ, वो 4 तरह की मिठाई हो जाएगी। तो फिर मैंने वो मथुरा के पेड़े मंगा लिए, फिर मैंने मिल्क केक मंगा लिया, फिर मैंने एक और तरह का अमूल का पेड़ा मंगा लिया, क्योंकि वो मैं पहले भी मंगा चुकी हूँ और बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है, सो इसलिए मैंने ये मिठाइयाँ मंगा ली। उसके बाद मैंने फूल भी मंगवाए। मैंने आपको बताया बहुत बारिश हो रही थी, बाहर की जो भी मेरे गार्डन में थोड़े बहुत फूल थे वो बारिश की वजह से झड़ गए थे, तो मुझे उसे भी फूल भी मंगाना पड़ा, क्योंकि भाई पूजा है तो फूल तो ज़रूरी है, इसलिए मंगाना पड़ा। फिर हवन के लिए मैंने आम की लकड़ी भी मंगा रखी थी। वैसे थोड़ी बहुत लकड़ी थी मेरे पास, लेकिन मैंने मंगा लिया। मैंने कहा जब इकट्ठा पूजा का सामान आ ही रहा है तो फिर ये भी आ ही जाए। तो ये आम की लकड़ी है जो रेडीमेड मिल जाती है, क्योंकि जब हवन करते हैं तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें मंगा ली। और भी कुछ सारी चीज़ें थी जो मैंने पहले ही मंगा रखा था, जैसे पान का पत्ता, सुपारी, गाय का गोबर और अन्य चीज़ें, वो मंगा ली क्योंकि वो पूजा में उसकी ज़रूरत पड़ती है। साथ में मैंने कुछ अपनी ज़रूरी जो घर की चीज़ें थीं उसको भी मंगा लिया था। वैसे उतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा जब आ रहा है तो इकट्ठा ही आ जाए, तो वे कुछ चीज़ें ऐसे भी मंगा ली थी मैंने। ईशान बड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कई समय से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, पता नहीं क्या हो गया है, मुझे बनाने का मन ही नहीं करता है। लेकिन बहुत दिनों बाद मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया,
क्योंकि मैं पूजा की विधि अच्छे से करके याद रहे मुझे हमेशा, और मेरी आने वाले जनरेशन को भी याद रहे। इस वजह से मुझे लगा कि अपने फेस्टिवल का एक ब्लॉग बनाना चाहिए कि हमारे घर में पूजा कैसे होती है। तो मैं कपूर, घी और आसन, क्योंकि उसी में भगवान जी को बिठाना है, और मैंने ये पहले फूल से नीचे आसन बनाया। फिर जो चौकी थी छोटी सी, मैंने उसको पहले धुल के अच्छे से साफ़ कर लिया था, और उसके बाद उसको मैंने इस पे रख दिया। इस पूजा को करने के लिए कोई चौकी टाइप का कुछ होना चाहिए। आप चाहो तो लकड़ी वाला चौकी भी इसको धो पोंछ के साफ़ करके यूज़ कर सकते हो। और मेरे पास था पहले, लेकिन वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने एक पिछले साल ये एक चौकी ली थी, क्योंकि जन्माष्टमी में भी ज़रूरत पड़ती है, गणेश चतुर्थी, मतलब बहुत सारे त्यौहार हैं जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा ये रेडीमेड ख़रीद लिया था, और उसको मैंने धो पोंछ के साफ़ कर लिया। फिर मैंने फूल से चारों तरफ सजा दिया इसको, क्योंकि जितना सुंदर उतना अच्छा लगता है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं खूबसूरती तो मैटर करती है, फेस्टिवल में उमंग लाती ही है। फिर मैंने फूल से सजाने के बाद से थोड़ा आसन बिछाया, और हमारे यहाँ ना पहले घी से बनाने के बाद से उसके ऊपर लाल इंगूर जो आता है उससे, जैसे ये चौकी है ना, चौकी के चारों तरफ घी से चंद्रमा बनाएंगे, और चौकी के बीच में हम उसमें घी से सूरज बनाएंगे। तो अब देखिए मैं वही बनाने जा रही हूँ, क्योंकि चंद्रमा और सूरज चारों तरफ बनेगा कॉर्नर कॉर्नर पे। ये देखिए पहले मैंने घी से बनाया। अगर मैं डायरेक्ट इंगूर से बनाती तो फिर ये चिपकता नहीं और उड़ जाता, लेकिन मैंने पहले घी से इसलिए बनाया कि अगर मैं उसके ऊपर इंगूर लगाऊंगी तो वो फिर इंगूर उसमें चिपक जाएगा, फिर वो इधर उधर बिखरेगा नहीं। और ये जो मैं सूरज बना रही हूँ बीच में ना, इसी के ऊपर गौरी और गणेश जी की प्रतिमा बनेगी, मूर्ति रखी जाएगी। और मैंने कई जगह देखा है कि आज के दिन गणेश जी और पार्वती माता की मूर्ति के साथ साथ कई लोग भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी रखते हैं, लड्डू गोपाल वाली जो मूर्ति होती है ना, उसको भी रखते हैं। ये देखिए मैंने पहले घी से बना लिया था, उसके बाद मैंने लाल इंगूर से उसके ऊपर चांद और सूरज बना दिया। अब घी लगने की वजह से वो उस पर चिपक गया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मैं कह रही थी हमारे यहाँ ना मूर्ति नहीं रखी जाती, हमारे यहाँ गाय के गोबर से गणेश जी की एक प्रतिमा बनाई जाती है। और हम लोग की शादी जब होती है तो ससुराल की तरफ से जो हम लोग को आता है सिंदूर, तो उसमें ना सिक्का और सुपारी रहती है, वो उसमें रख के मिलता ही है। तो मुझे भी बहुत दिनों से उसमें था, चूँकि कहते हैं ये त्यौहार जब लड़का होता है तब उठाया जाता है। तो बाबू मेरे शादी के काफ़ी साल बाद हुआ, तो इस वजह से मैंने काफ़ी साल बाद उठाया, तो मैं भूल गई थी इसको। तो फिर मैंने अपनी जिठानी को फ़ोन करा, उनसे मैंने पूछा कि आप मुझे पूरे तरीके से बताइए कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे सिंदूर में, जो तुम्हारा सिंदूर दान है उसमें तुम्हारा सुपारी रखा होगा और सिक्का रखा होगा। तो जो सुपारी है वो सुपारी को पूजा में रखना और पूजा करना, और जो सिक्का है उससे भी पूजा होगा। तो मैंने कल निकाल के देखा तो सच में उसमें सुपारी भी था और सिक्का भी था। मैंने निकाला। अब यहाँ देखिए मैंने एक तरफ गोबर से गणेश जी बना दिया है, और बगल में पार्वती माता के स्वरूप के रूप में मैंने वो सुपारी रख दी है ना। अब उसके बाद मैंने कॉइन भी रख लिया है, क्योंकि जब अर्घ देंगे तब उस कॉइन को इस्तेमाल करेंगे। ये मैंने गूगल से वस्त्र टाइप पहना दिया भगवान जी को। अब मैंने पूजा शुरू कर दी, क्योंकि रात के 9:30 बज रहे थे लगभग। मैंने कहा कितना भी होगा देर सवेर तो इतने में निकल ही जाएगा। मेरे हस्बैंड और बच्चे चंद्रमा देखने के लिए परेशान थे, निकला नहीं निकला, निकला नहीं निकला। लेकिन इतने बादल थे कि उसमें से दिख ही नहीं रहा था, मतलब एक वाइट टाइप का दिखता है ना जहाँ चंद्रमा निकलते हैं, वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कहीं पे 9 बजे है, कहीं 9:15 है, कहीं 9:30 है। हमने कहा कहीं ना कहीं तो अब 9:30 तक तो निकल ही आया होगा ना। तो हमने फिर पूजा स्टार्ट कर दिया। फिर पूजा में बेटी भी सहयोग कर रही थी, ईशान भी अपने हिसाब से सहयोग कर रहा था, और हस्बैंड भी लगे थे। वो तुरंत ही ऑफिस से आए थे, लेकिन जब देखे कि मैं पूजा कर रही हूँ तो वो भी मेरे साथ आ गए पूजा में, क्योंकि साल भर का त्यौहार है, सबको अच्छा लगता है। वैसे वो थके बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उन्हें अच्छा लगता है पूजा पाठ, मेरी हेल्प करना पूजा में। तो मैंने कहा चलो सही है। तो ये देखिए मैंने कितना सुंदर सजा दिया है, छोटा सा ही है। एक्चुअली मैं बड़े पे भी कर सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना, पूजा करने के बाद रात को कोई भी चीज़ उठाते नहीं है, उसको वहीं पर ढक के छोड़ दिया जाता है।
तो मैंने सोचा कि ऐसे इतना ही बड़ा बनाए जिसको कि अच्छे से ढका जा सके, तो इसलिए मैंने इस तरह बनाया है। उसके बाद मैंने पूजा शुरू कर दी, मैंने दिया जलाया और भी जितनी चीज़ें हैं वो करी। फिर पूजा शुरू हुई, मैंने दिया जलाया और साथ ही मैंने धूप भी जलाया। मौसम थोड़ा सा नमी वाला था तो नेचुरल सी बात है मैं दोनों एक साथ जला रही थी, क्योंकि माचिस बहुत मुश्किल से जल रहा था। तो ये मैंने जलाया दिया और मैंने पूजा शुरू कर दी। अब जैसा भी जितना भी मुझे पूजा आता है, मैं भगवान जी से पहले माफ़ी मांग लेती हूँ कि भगवान जी मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए भूल चूक माफ़ करिएगा, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सब कुछ नियम से ही करूँ। तो मैंने धूप लगाया भगवान जी को, फिर मैंने दिया दिखाया और भगवान जी से प्रार्थना करी। मन ही मन भगवान जी को मैं हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि इस जन्म में जो कुछ भी दिया बहुत अच्छा दिया। अब फिर ये है पान का पत्ता, मैंने भगवान जी को चढ़ा के, कहते हैं लक्ष्मी जी को पान का पत्ता और सुपारी बहुत पसंद है और दुर्गा माँ को भी बहुत पसंद है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती माता, मतलब तीनों माताएँ जो हैं उनको पसंद है पान का पत्ता और सुपारी। तो मैंने पहले पान का पत्ता रखा, फिर उसमें सुपारी रखी। अब चूँकि चौकी बहुत छोटी थी तो ऊपर रखना तो संभव नहीं था, तो इसी वजह से मैंने एक प्लेट रख लिया था, उस प्लेट में ही मैं सब कुछ रख रही थी। फिर उसके बाद मैंने जो प्रसाद के लिए मैं केला लाई थी वो केला रखा, मैंने फल वगैरह लाए थे वो सब मैंने जल्दी जल्दी भगवान जी के आगे रखा, क्योंकि पूजा को काफ़ी देर हो गया था, 10 बज गया था सब करते करते। फिर मैंने सारे प्रसाद जो मैं लेकर आई थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ 4 तरह का प्रसाद चढ़ता है, चाहे वो प्रसाद में फल हो या आपके मिठाई हो। तो बारिश की वजह से मैं ला तो पाई नहीं थी, इसलिए मैंने मिठाई मंगवा ली थी 3 और एक मैंने कर दिया था केला फल के रूप में। फिर मैंने मिक्स करके चढ़ाया, क्योंकि जो प्रसाद हमारे यहाँ अभी चढ़ेगा ना वो पूजा स्थान पर ही छोड़ दिया जाएगा, उसको उठाना नहीं है। वो नेक्स्ट डे आप नहा धोवा कर पूजा करिए, फिर उस प्रसाद को या पूजा का जो भी सामान है वो नेक्स्ट डे ही हटेगा, उसमें वहाँ से हट नहीं सकता है। तो मैंने इसीलिए सबको चढ़ाकर एक प्रसाद जो वहाँ छोड़ना था वो मिक्स करके सबको एक में डाल दिया, क्योंकि उसको वहाँ छोड़ना था मुझे। फिर मैंने पूजा वगैरह करी। उसके बाद बहुत अच्छा लगा, चाँद निकल गया था। बच्चे इतने एक्साइटेड हो गए थे कि कुछ देर के लिए चाँद निकल आया और चाँद को देख के ही अर्घ देना होता है। तो मैंने भी जल्दी जल्दी अपना अर्घ देने की तैयारी कर ली। तो अर्घ देने में हमारे यहाँ क्या करते हैं, आपके बाल का लट, पान का पत्ता और जो आपके सिंधोरा में सिक्का होता है वो, और आँचल, इन चारों को एक साथ लगाते हैं और 3 बार दूध से अर्घ दिलवाते हैं। जो लड़के होते हैं आपके वो दिलवाते हैं 3 बार दूध से, फिर 2 बार जल से अर्घ दिलवाते हैं। और जो वो अर्घ का पानी होता है उसको फेंका नहीं जाता है, उस अर्घ के पानी को आप अपने बच्चों में घर में छिड़क दीजिए। और फिर जो पानी होता है ना वो मैं एक परात में उसको स्टोर कर रही थी, क्योंकि वो ज़मीन पे नहीं गिरना चाहिए, पैर नहीं लगना चाहिए, तो मैं उसको उस पर स्टोर कर रही थी। और उसके बाद फिर उस जल को मैंने गमले में डाल दिया, जो बचा जल उसको गमले में डाल दिया मैंने, और मुझे बहुत प्रसन्नता थी। देखिए चंद्रमा बहुत हल्का निकले। और आपको एक बात और बताऊं, जैसे ही मेरी पूजा समाप्त हुई, मैंने प्रणाम वगैरह किया, बच्चों ने करा, वैसे वो चाँद फिर से बादलों में चले गए, दिखे ही नहीं। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि चलो मुझे थोड़ी देर के लिए ही चंद्रमा के दर्शन तो हो गए, क्योंकि चंद्रदेव का दर्शन आज के दिन अच्छा होता है, बहुत शुभ मानते हैं। और ज़्यादातर इस मौसम में बरसात ही होता है और बहुत रेयर ही चंदा मामा दिखाई देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि आदमी व्रत कर लेता है और चंदा मामा दिखते ही नहीं हैं। चलो प्रणाम करो सबको, उनको प्रणाम करो, रखो। पूजा है, हाँ पूजा है, गणेश चौथ है। अच्छा, चंद्रमा देख के होता तो अभी निकले हैं ये। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा। तो आरती दो, आरती ले लो। हाँ देखो गाइस, आरती खत्म हो चुकी है। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।